Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीबीएस ऑफ डबल मेश कंबाइंड फुटिंग विथ पेडिस्टल। आज का जो ये लेक्चर है इसको हम मास्टर लेक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर पूरा एंजॉय करने के बाद, पूरा देखने के बाद हम किसी भी फुटिंग का बीबीएस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ड्राइंग रीड कर सकते हैं। लाइक बीबीएस ऑफ डबल मेश कंबाइंड फुटिंग विथ पेडिस्टल, बीबीएस ऑफ सिंगल मेश कंबाइंड फुटिंग, बीबीएस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग सिंगल मेश एंड बीबीएस ऑफ डबल मेश आइसोलेटेड फुटिंग विथ पेडिस्टल और विदाउट पेडिस्टल हम इजीली ड्राइंग रीड कर सकते हैं और इजीली हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, एंड तक पूरा वीडियो देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया हूं उनको नोट करना है। उसके बाद आप कोई भी ड्राइंग हो फुटिंग का आप इजीली रीड कर सकते हो, किसी भी ड्राइंग का बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो, एंजॉय। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ डबल मेश कंबाइंड फुटिंग। ये जो आप यहाँ पे फुटिंग लेआउट प्लान देख रहे हो, इस फुटिंग लेआउट प्लान को मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास एक फुटिंग है जो F1 फुटिंग है। ये जो F1 फुटिंग है ये हमारे पास सिंगल मैश आइसोलेटेड फुटिंग थी। इस फुटिंग को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था F2 फुटिंग। ये जो F2 फुटिंग थी हमारे पास, ये भी आइसोलेटेड फुटिंग थी, लेकिन डबल मैश आइसोलेटेड फुटिंग थी, जिसको हम आम लैंग्वेज में डबल जाली फुटिंग भी बोलते हैं। इसको मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। आज के इस टॉपिक में हम इस फुटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इस फुटिंग का नाम दिया गया है CF1। आप यहां पे देख सकते हो इस फुटिंग के अंदर 2 कॉलम्स है, दैट इज ये फुटिंग कंबाइंड फुटिंग है। आज का जो टॉपिक है यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, सिंगल मैश कंबाइंड फुटिंग भी एंड डबल मैश कंबाइंड फुटिंग भी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहां पे आप देख सकते हो कंबाइंड फुटिंग शेड्यूल दिया गया है। यहां पे अगर हम बात करेंगे CF1 फुटिंग जो हमारे पास है, उसका जो लॉन्गर साइड है, यहां पे आप देख सकते हो लॉन्गर साइड जो हमारे फुटिंग का है वो है 5000। जो शॉर्टर साइड फुटिंग का है वो है 2200। जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो है 500। अब यहां पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिखा गया है बॉटम रेनफोर्समेंट डिटेल्स। बॉटम में क्या किया गया है, 20 डायमीटर का बार डाला गया है एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है, अलोंग शॉर्टर स्पैन यानी अलोंग बी 20 mm का बार डाला गया है एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। उसके बाद टॉप रेनफोर्समेंट डिटेल्स, बॉटम में भी रेनफोर्समेंट डाला गया है जिसको हम सिंगल जाली फुटिंग बोलते हैं। अगर टॉप में भी रेनफोर्समेंट डाला गया है तो इसको हम बोलते हैं डबल जाली फुटिंग। अगर आपको खाली बॉटम रेनफोर्समेंट डिटेल्स दी गई है तो आपको समझ जाना है ये कौन सा फुटिंग है, सिंगल जाली फुटिंग, जिसको हम सिंगल मैश फुटिंग भी बोलते हैं। अगर आपको टॉप रेनफोर्समेंट डिटेल्स भी दी गई है तो आपको समझ जाना है ये जो फुटिंग है ये कौन सा फुटिंग है, डबल मैश फुटिंग, जिसको हम डबल जाली फुटिंग भी बोलते हैं। यहां पे क्या बोला गया है, जो आपको टॉप में बार यूज करना है अलोंग लेंथ वो 12 mm बार यूज करना है आपको एट द रेट 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसी तरीके से जो आपको अलोंग ब्रेड्थ बार यूज करना है वो आपको यूज करना है 12 डायमीटर ऑफ बार एट द रेट 175 सेंटर टू सेंटर। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, ये हमें हेल्प करती है बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करने में। अब हम यहाँ पे डबल मैश कंबाइंड फुटिंग की ड्राइंग को रीड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें डबल मैश फुटिंग का सेक्शन दिया गया है और इसका टॉप प्लान भी दिया गया है। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है। अब हम यहाँ पे डबल मैश कंबाइंड फुटिंग की ड्राइंग को रीड करते हैं। ड्राइंग रीड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फोटो शो करूंगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास डबल मैश कंबाइंड फुटिंग है। यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया, पहले हम उसको समझते हैं। यहां पे कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया है बॉटम में, ये हमारी लेंथ है फुटिंग की। इसी तरीके से कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट डाला गया है बॉटम में, इस तरीके से।
आप यहां पे देख सकते हो बॉटम में रेनफोर्समेंट डाला गया है। उसके बाद क्या किया गया है, टॉप में भी रेनफोर्समेंट डाला गया है। अगर सिंगल मैश फुटिंग है तो खाली बॉटम में रेनफोर्समेंट होगा, यहां पे हमारे पास डबल मैश फुटिंग है तो टॉप में भी रेनफोर्समेंट है। कुछ इस तरीके से आपको फोटो में विजिबल होगा। बीच में कॉलम्स है, यहां पे आप यहां पे देख सकते हो, हमें कॉलम्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहां पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं, आप यहां पे देख सकते हो ये जो ड्राइंग है हमारे पास, ये जो फोटो है हमारे पास, ये है सिंगल जाली का। आप यहां पे देख सकते हो खाली बॉटम में रेनफोर्समेंट डाला गया है कुछ इस तरीके से अलोंग लेंथ, ये हमारी लेंथ है। फोटोज ध्यान से देखना, ड्राइंग इजीली हम उसके बाद रीड कर सकेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हो बॉटम में रेनफोर्समेंट डाला गया है अलोंग शॉर्टर स्पैन यानी अलोंग ब्रेड्थ। उसके बाद ये जो फोटो है बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, यहां पे आप देख सकते हो अलोंग लेंथ भी रेनफोर्समेंट डाला गया है, अलोंग ब्रेड्थ भी रेनफोर्समेंट डाला गया है यानी शॉर्टर स्पैन में। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे यहां पे कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाला गया है, ऐसे एक बॉक्स बनाया गया है कुछ इस तरीके से। इस बॉक्स के अंदर रेनफोर्समेंट को कैसे डाला गया है, इसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। इसकी कैलकुलेशन हम अभी करेंगे। कुछ इस तरीके से यहां पे बॉक्स बनाया गया है, कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट बॉक्स के अंदर डाला गया है। इस बॉक्स को हम बोलते हैं पेडेस्टल। आज का जो लेक्चर है ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सिंगल जाली का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा, डबल जाली का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा, और डबल जाली के साथ साथ ये जो बॉक्स है जिसको हम पेडेस्टल बोलते हैं, इसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका भी कैसे बार बेंडिंग हम निकालते हैं, ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं ड्राइंग रीडिंग पे। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कंबाइंड फुटिंग प्लान दिया गया है। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू। यहां पे आपको मेंशन किया गया है ये जो डायमेंशन है आपका, ये है लेंथ ऑफ फुटिंग जिसको यहां पे एल से डिनोट किया गया है। ये है हमारा शॉर्टर साइड ऑफ फुटिंग जिसको बी से डिनोट किया गया है। यहां पे आप देख सकते हो बी से डिनोट किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, यहां पे लिखा गया है बी डैश। बी डैश का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कौन सी लेंथ होती है, टोटल लेंथ या टोटल ब्रेड्थ में से हमें दोनों साइड से क्लियर कवर को माइनस करना होता है। यहां पे क्या किया गया है, ये जो बी डैश है ये है इफेक्टिव लेंथ। यहां से क्लियर कवर माइनस किया गया है, यहां से क्लियर कवर माइनस किया गया है, जो हमारी ये लेंथ आ गई है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इसी लेंथ में हमें रेनफोर्समेंट देना होता है। सेम यहां पे ए डैश लिखा गया है। ए डैश क्या है, हमारा इफेक्टिव लेंथ, यहां से लेके यहां तक इसी लेंथ में हमें रेनफोर्समेंट डालना है। अब आप यहां पे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ये जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन हमारी रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट है, आपको कैसे पता चलेगा, जो ये सॉलिड लाइन्स होती है इसका आप अगर एंड पॉइंट देखोगे यहां पे ये शार्प होता है, यहां पे कोई एरो वगैरह नहीं बना होता है। अगर यहां पे एरो बना होगा, यहां पे आप देख सकते हो इस लाइन में एरो बना था, इजीली विजिबल है आपको, इस लाइन पे एरो बना था, इसका मतलब है ये हमारी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के अलोंग हमें कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट डालना है। तो ये हमें कैसे पता चला ये हमारा रेनफोर्समेंट है, क्योंकि इसमें कुछ एरो वगैरह शो नहीं किया गया है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो एक डॉटेड लाइन शो की गई है। ये डॉटेड लाइन भी हमारा रेनफोर्समेंट है। ये रेनफोर्समेंट हमारा बॉटम में है, बॉटम में डॉटर से शो किया गया है, एंड टॉप जो रेनफोर्समेंट है उसको सॉलिड लाइन से शो किया गया है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो एक सॉलिड लाइन शो की गई है जो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है, एंड एक डॉटेड लाइन शो की गई है जो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट है। ये जो रेनफोर्समेंट है हमारा, ये हमारा अलोंग शॉर्टर स्पैन है, यानी ये हमें कुछ इस तरीके से डालना है। और ये जो हमारा रेनफोर्समेंट है ये हमारा अलोंग लॉन्गर स्पैन है, ये हमें कुछ इस तरीके से डालना है। अभी अभी मैंने आपको पिक्चर पे भी दिखाया है। अब हम यहां पे आते हैं सेक्शन ड्राइंग पे। अब हम यहां पे इस सेक्शन ड्राइंग को रीड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो। यहां पे हमें क्या शो किया गया है, यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक लाइन शो की गई है। इस तरीके से ये जो लाइन शो की गई है ये हमारा रेनफोर्समेंट है। ये जो हमारा रेनफोर्समेंट है बॉटम में, ये हमारा रेनफोर्समेंट है बॉटम में अलोंग ब्रेड्थ, अलोंग ब्रेड्थ, अलोंग शॉर्टर स्पैन। और ये जो डॉट्स है ये हमारा रेनफोर्समेंट है अलोंग लेंथ,
along length, ये जो यहाँ पे आपको डॉट नजर आ रही है, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखना है। जब आप यहां से देखोगे, ये जो बार है शॉर्टर स्पैन में, ये आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, और ये जो बार्स है लॉन्गर स्पैन में जो इस तरीके से जा रही है, ये आपको डॉट नजर आएंगे। जब आप यहां से देखोगे, जब आप यहां से देखोगे, ये आपको डॉट नजर आएंगे। वही यहां पे शो किया गया है ड्राइंग में। यहां पे आप देख सकते हो, ये जो डॉट है ये हमारा रेनफोर्समेंट है अलोंग लेंथ, और ये जो हमारा है ये हमारा रेनफोर्समेंट है अलोंग शॉर्टर स्पैन। इसी तरीके से आपको यहां पे देखना होगा, ये जो हमारा इस तरीके से रेनफोर्समेंट जा रहा है, ये हमारा शॉर्टर स्पैन वाला रेनफोर्समेंट है, शॉर्टर स्पैन यानी ब्रेड्थ में रेनफोर्समेंट है, और ये जो डॉट है ये हमारा लेंथ में रेनफोर्समेंट है। और यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट जा रहा है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा पेडेस्टल है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये हमारा पेडेस्टल है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें निकालनी होती हैं, खाली 6 स्टेप्स हमें यहाँ पे निकालने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ए डैश। ये जो ए डैश है इसको हमें पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसी लेंथ में हमें रेनफोर्समेंट डालना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ बी डैश। ये जो इफेक्टिव लेंथ बी डैश है इसको हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस लेंथ में हमने रेनफोर्समेंट देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी। ये जो आपका बी है, इस तरीके से आपको कितने नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, इस तरीके से आपको कितने नंबर ऑफ बार्स डालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल। ये जो आपका एल है, इसके अलोंग आपको कितने नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, कुछ इस तरीके से है। उसके बाद क्या करना है, आपको कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग बी। आपको कटिंग लेंथ निकालनी है। जब आप बार डालोगे बी में, कुछ इस तरीके से आपने बार डाली है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल कटिंग लेंथ कितनी है। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ अलोंग एल, अलोंग लॉन्गर स्पैन। यहां से लेके यहां तक हमें कितनी कटिंग लेंथ चाहिए। सेम कैलकुलेशन उसके बाद हम करेंगे टॉप मैश के लिए है। बॉटम मैश के लिए हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे टॉप मैश के लिए। लेट अस स्टार्ट। अब हम यहां पे कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ए डैश। ये जो ए डैश है इसको हमें कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ बी, यहां से यहां तक हमारे पास टोटल लेंथ बी गिवन है ड्राइंग पे, शेड्यूल अभी अभी हमने पढ़ा था, माइनस बोथ साइड्स कवर। यहां से हम कवर छोड़ देंगे, यहां से हम कवर छोड़ देंगे, वही मैंने यहां पे लिखा है। ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास 2200 mm है, माइनस दिस साइड क्लियर कवर 50 mm, यहां से क्लियर कवर को 50 mm मैंने माइनस किया है, ये हमारे पास आता है A-2100। उसके बाद हम चलते हैं सेटअप सेकंड पे। सेटअप सेकंड क्या है हमारा, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ बी डैश। ये जो बी डैश है, इस इफेक्टिव लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है 5000 mm, शेड्यूल में हमने देखा है, माइनस यहां से हम क्लियर कवर को माइनस करेंगे, यहां से हम क्लियर कवर को माइनस करेंगे, ये हमारे पास आता है 49000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इंपॉर्टेंट स्टेप, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी। ध्यान से समझना, अलोंग बी का मतलब क्या होता है, ये हमारा बी है, अलोंग बी का मतलब होता है बी के डायरेक्शन में। ऐसे जब हम बी के डायरेक्शन में ऐसे रेनफोर्समेंट डालेंगे तो हम किस लेंथ को क्रॉस करेंगे, हम इफेक्टिव लेंथ बी डैश, वही मैंने यहां पे लिखा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी, इफेक्टिव लेंथ बी डैश डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। इफेक्टिव लेंथ बी डैश हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 4900 डिवाइडेड बाय शेड्यूल पे हमने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखा है 125 + 1, ये हमारे पास आता है 41 नंबर ऑफ बार्स। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल। पहले हम यहां पे देखेंगे अलोंग एल का क्या मतलब होता है। ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है, यहां से लेके पूरा यहां तक आपका लेंथ है। अलोंग एल का मतलब होता है इस तरीके से, लेंथ में आपको रेनफोर्समेंट डालना है। जब हम लेंथ में रेनफोर्समेंट डालेंगे तो कौन से डिस्टेंस को हम कवर करेंगे, हम यहां पे कवर करेंगे ए डैश को, वही मैंने यहां पे लिखा है
कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल, इफेक्टिव लेंथ ए डैश हमने निकाला है 2100 डिवाइडेड बाय 125 दैट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ये हमारे पास नंबर ऑफ बार्स 18 नंबर ऑफ बार्स आते हैं। अब हम यहां पे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप पर, दैट इज सेटअप नंबर 5th, कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग बी। अलोंग बी हमने जो रेनफोर्समेंट देना है अलोंग शॉर्टर स्पैन, उसकी हमने कटिंग लेंथ निकालनी है। यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अलोंग बी हम यहां पे रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो हमें यहां से लेके पूरा यहां तक कटिंग लेंथ निकालनी है। तो शेप ऑफ बार हमारे पास कुछ इस तरीके का है। कैसे हम कटिंग लेंथ निकालेंगे? इफेक्टिव लेंथ ए डैश, यहां से लेके यहां तक हमारे पास ए डैश इफेक्टिव लेंथ है, प्लस बैंड, ये एक बैंड हमारे पास है, ये दूसरा बैंड हमारे पास है, माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड्स को हमें डिडक्ट करना होता है। तो इफेक्टिव लेंथ ए डैश हमारे पास है यहाँ पे 2100, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2100, कटिंग लेंथ इक्वल्स टू 2100 प्लस बैंड ट्वाइस, एक बैंड हमारे पास इस साइड है, दूसरा बैंड हमारे पास इस साइड है, इसलिए मैंने ट्वाइस लिखा है। अब बैंड्स को कैसे निकालना है उसको समझते हैं। यहां पे हम बैंड्स को निकालते हैं। बैंड किसके बराबर होता है? पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने सिखाया था, डेप्थ डिवाइडेड बाई 2 माइनस बॉटम कवर। बीसी में यहां पे लिख रहा हूं, बीसी को बेयरिंग कैपेसिटी मत समझना, ये बॉटम कवर है, प्लस डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या मैंने लिखा है? डेप्थ डिवाइड बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर प्लस डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेप्थ हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर इज 50 प्लस डेप्थ इज 500 माइनस बॉटम क्लियर कवर इज 50 माइनस टॉप क्लियर कवर इज 50 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 500 डिवाइडेड बाई 2 इज 250 माइनस 50 इज 200 प्लस 500 माइनस 50 इज 450 माइनस 50 इज 400 डिवाइडेड बाई 2 इज 200 एंड देन डिवाइडेड बाई 2 इज 100। इसको हम ऐड करेंगे, 200 प्लस 100 इज 300। ये हमारे पास बैंड आता है 300। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्वाइस 300, क्योंकि ये हमारे पास 300 है और ये हमारे पास 300 है, वही मैंने लिखा है ट्वाइस 300। माइनस हमें क्या करना है? बैंड डिडक्ट। कितने बैंड्स है? 1 और 2। 2 मैंने यहां पे लिखा है, ये जो बैंड है ये 90 डिग्री बैंड है, तो इसके लिए हम माइनस करते हैं 2D। डी हमारे पास डायामीटर जो है वो है 20, ये हमारे पास डायामीटर है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 20। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आता है आपके पास 2620 mm। ये हमने निकाली है कटिंग लेंथ अलोंग शॉर्टर स्पैन। कुछ इस तरीके से जो आपको बार्स डालने हैं उनकी कटिंग लेंथ हमने निकाल दी है। कितना आया हमारे पास? 2620। अब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे जो बार्स हमें लॉन्गर स्पैन में कुछ इस तरीके से डालने हैं। यहां पे हम निकालते हैं कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग एल। अलोंग एल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव लेंथ बी डैश, यहां पे आप देख सकते हो। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है? इस तरीके से बार्स डालने हैं अलोंग लेंथ। तो कौन से लेंथ हमने लेनी है? बी डैश, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमने बार डालनी है दोनों साइड क्लियर कवर छोड़ के। तो मैं बी डैश लूंगा। बी डैश हमारे पास कितना है? 4900। तो यहां पे मैं लिखूंगा 4900, यहां पे आएगा 4900। उसके बाद क्या करना है? प्लस बैंड। कितने बैंड्स है? कुछ इस तरीके का शेप हमने बनाना है बार का। एक बैंड इस साइड है, दूसरा बैंड इस साइड है, इसलिए मैंने यहां पे ट्वाइस लिखा है। बैंड हम कैसे निकालेंगे? यहां पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है उसको समझते हैं। किसके बराबर होगा बैंड? अभी मैंने आपको सिखाया है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन एक पॉइंट पे ध्यान देना है। डेप्थ बाई 2 माइनस बॉटम क्लियर कवर प्लस डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर
उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ बार। ये डायमीटर ऑफ बार आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, यहां पे आप फोटो में समझ सकते हो। जब आप इस तरीके से बार डालोगे, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं। जब आप कुछ इस तरीके से बार डालोगे, इस तरीके से आपने बार डाली है, यहां पे आप इजीली देख सकते हो। उसके बाद जब आप इस तरीके से बार डालोगे, इस तरीके से, ये जो रेड वाली बार है ये येलो वाली बार के ऊपर आएगा। जब ये ऊपर आएगा तो उतना यहां पे ये बढ़ जाएगा, उतनी लेंथ यहां पे इसकी बढ़ जाएगी, ये ऊपर साइड बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, यहां पे जो बॉटम वाली बार होता है उसका डायमीटर माइनस करना होता है। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज हमारे पास कितना है, 500 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50, 500 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस बॉटम डायमीटर ऑफ बार। अभी अभी हमने देखा था 20 का हमने बार यूज किया है, यहां पे मैं लिखूंगा 20। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आएगा 280, ये हमारे पास आएगा 280, क्योंकि अभी हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया था, ये वाला पार्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, जो हमारे पास 300 आ गया। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे 20, ये हमारे पास आता है 280। वही मैं यहां पे लिखूंगा 280। अब आपको डायमीटर ऑफ बार माइनस नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी किया है वहीं पे। उसके बाद माइनस बैंड, बैंड को हम माइनस करेंगे। कितने नंबर ऑफ बैंड्स है, 2 बैंड्स है हमारे पास, 2 मैंने लिखा है। एक बैंड 90 डिग्री पे हमारा बैंड है, तो 2d माइनस करते हैं, d इज 20। इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आएगा 5380 mm। अब हम यहां पे टॉप मैश के लिए कैलकुलेशन करेंगे। टॉप मैश के कैलकुलेशन के बाद मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो इस डायग्राम के रिलेटेड है। यहां पे मैंने लिखा है कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ए डैश। अभी अभी मैंने आपको ए डैश को कैसे कैलकुलेट करना है सिखाया है, ये हमारे पास आता है 2100। उसके बाद मैंने यहां पे बी डैश निकाला है, अभी हमने डिस्कस किया है, ये हमारे पास आता है 4900। उसके बाद हमने क्या किया है, यहां पे निकाला है नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी, यानी इस तरीके से हमें कितने नंबर ऑफ बार्स डालने हैं। तो यहां पे मैंने लिया है इफेक्टिव लेंथ बी डैश डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। यहां पे मैंने लिया है 4900 डिवाइड बाई 175 प्लस 1, ये हमारे पास आता है 29 बार्स, 29 नंबर ऑफ बार्स। यहां पे आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। शेड्यूल में आपको 175 सेंटर टू सेंटर टॉप मैश के लिए दिया गया है। इसी तरीके से यहां पे भी मैंने क्या किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स अलोंग एल। कैसे हमने निकाला है, इफेक्टिव लेंथ ए डैश डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारे पास आते हैं 13 नंबर ऑफ बार्स। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट कटिंग लेंथ अलोंग बी। हमें अब कटिंग लेंथ अलोंग बी कैलकुलेट करनी है। कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कटिंग लेंथ, सेम वही प्रोसीजर है और कोई रॉकेट साइंस यहां पे है नहीं। तो इफेक्टिव लेंथ ए डैश हमारे पास है इफेक्टिव लेंथ 2100। उसके बाद बैंड, इस बैंड के रिलेटेड यहां पे हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को मैं ये बताया हूं, आप यहां पे देख सकते हो ड्राइंग में, ये जो बैंड है ये यही तक खींचा गया है। जो डिजाइनर है उसने बैंड को यही तक खींचा है। अगर ये पूरा यहां तक खींचता, उसको पूरा टॉप तक खींचता, तो हमें क्या करना था, बैंड हमारा किसके बराबर होता, टोटल डेप्थ माइनस यहां से क्लियर कवर, यानी ट्वाइस क्लियर कवर, ये हमारा बैंड का वैल्यू आ जाता। उस टाइम हम क्या करते, 500 माइनस ट्वाइस 50, क्योंकि हमारा जो क्लियर कवर है वो 50 है। तो यहां पे हमारे पास कितना आता है, ये 400। ये हमारी जो बैंड की वैल्यू थी ये हमारी 400 आती। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, यहां पे इसने क्या किया है, आधे रास्ते में ही छोड़ा है बैंड को। आप यहां पे देख सकते हो, इसने ऊपर से बैंड लाया, आधे रास्ते में ही छोड़ा, नीचे तक नहीं लेके गया यहां तक। इसी तरीके से यहां बैंड लेके गया, यहीं पे छोड़ा है, यहां तक नहीं लेके गया है। जो मैंने अभी अभी फार्मूला आपको बताया है, उसी फार्मूला से आपको ये बैंड कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आपको किस तरीके से निकालना है,
यहाँ पे हम बात करेंगे बैंड की। बैंड आपको किस तरीके से निकालना है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, d/2 ट्वाइस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दो बैंड है, एक ये है और एक ये है, ट्वाइस d/2 माइनस बॉटम क्लियर कवर, उसके बाद आपको प्लस करना है डेप्थ माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस बैंड को आपने माइनस करना है, 2 इंटू 2 इंटू यहां पर 12 करना है, क्योंकि जो हम टॉप में रेनफोर्समेंट यूज करेंगे उसका जो डायमीटर है वो है 12 mm, शेड्यूल में दिया गया है। अब आपको कमेंट करना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। यहां पर मैंने आपको सिखाया है, कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हमने बॉटम मैश के लिए कैलकुलेशन की है उसी तरीके से हमने टॉप मैश के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, किसके बराबर आएगी इफेक्टिव लेंथ, बी डैश आपने कैलकुलेट किया है 4900, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4900 प्लस बैंड, 2 बैंड है हमारे पास, इस तरीके का बार है हमारे पास, जो हम टॉप में यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि टॉप में हम यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। 2 एक बैंड इस साइड है, दूसरा बैंड इस साइड है, 2 बैंड कैसे निकालोगे, d/2 माइनस बॉटम क्लियर कवर, अब आपको याद होना चाहिए ये, प्लस d माइनस बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको डायमीटर अब बार भी माइनस करना है, माइनस ऑफ 12 करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंड को माइनस करना है। बैंड आपके पास कितना है, 2 इंटू 12, 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ बैंड्स है, जो हमारा बैंड है वो 90 डिग्री पे है, उसके लिए हम 2d माइनस करते हैं, 2 इंटू जो डायमीटर अभी हम यूज कर रहे हैं वो हमारा 12 mm का बार है। आपको कमेंट में बताना है इसका वैल्यू कितना आता है। अब हम चलते हैं यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज पेडिस्टल। अब हम यहां पे देखेंगे इस पेडिस्टल के लिए हम कैसे BBS कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ सिंगल मैश आइसोलेटेड फुटिंग में ये इन डिटेल भी डिस्कस किया हूं। यहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पेडिस्टल के लिए रेनफोर्समेंट डाला गया है। तो आपको क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ जोड़ना है। ये जो हमारे पास है ये 300 है, यहां पे मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, हमने बार बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम जोड़ देंगे, ये हमारे पास 300 है। उसके बाद यहां तक हम पहुंच गए, अब हमने ऊपर जाना है। ऊपर जब हम जाएंगे हम क्या करेंगे, यहां पे डेप्थ ले लेंगे। यहां पे ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहां पे मैं लूंगा फुटिंग का डेप्थ, दैट इज d इज डेप्थ माइनस डेप्थ में से मैं क्या करूंगा, बॉटम क्लियर कवर माइनस करूंगा। बॉटम क्लियर कवर मैंने माइनस किया है, और मैं क्या माइनस करूंगा, जो बॉटम में 2 बार्स लगे हैं, नीचे वाले का भी डायमीटर माइनस करूंगा और इस डॉटेड वाले का भी डायमीटर माइनस करूंगा, -20, क्योंकि नीचे वाला जो डायमीटर है वो दोनों का सेम है 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां तक तो हम पहुंच गए, अब यहां से ऊपर जाना है। यहां से ऊपर जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 400, लेकिन 400 हम पूरा ऐड नहीं करेंगे, यहां पे हमने क्लियर कवर छोड़ना है, यहां पे हम माइनस करेंगे 50। ये हमने निकाला है टोटल, यहां से लेके यहां तक जितना इसका वैल्यू आएगा सेम इसका भी वैल्यू आएगा उतना ही। उसके बाद हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहां पे आपको ड्राइंग पे ध्यान देना होगा। यहां से लेके कॉलम के फेस से लेके बाहर आपको 100 जाना है, इधर से भी आपको कॉलम के फेस से लेके बाहर आपको 100 जाना है। आप यहां पे देख सकते हो कॉलम के फेस से लेके बाहर आपको 100 जाना है, इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक आपको बाहर 100 जाना है। तो कैसे निकालोगे, 100 प्लस 100, यहां पे आप क्या करोगे, प्लस 100 प्लस 100, यहां से 100 और यहां से 100। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है इसका साइज कितना है प्लस करना है। ये जो कॉलम हमारा है ये है 350 का, ये आपने प्लस करना है। उसके बाद ये इस पोर्शन का आपके पास वैल्यू आ जाएगा,
इस पोर्शन का आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। ये भी आ गया आपके पास ये, उसके बाद ये वाला आपके पास आ गया है, अभी अभी मैंने आपको ये दिखाया है, ये आपके पास ये आ गया है। इसको आपने ट्वाइस लेना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस साइड भी है। उसके बाद ये हमारे पास 300 है, ये हमारे पास 300 है, इसमें आप क्या करोगे 300 प्लस 300 जोड़ दोगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा उससे आपको क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, बैंड को। जो बैंड है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ बैंड्स हमारे पास है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ बैंड्स है। 4 इंटू कितने नंबर पे बैंड है हमारे, डिग्री क्या है 90 डिग्री है, तो 90 के लिए हम 2d माइनस करते हैं। 2 इंटू जो हम इसके लिए बार यूज करेंगे वो है 12 mm का, 12 mm डायमीटर ऑफ बार, तो यहाँ पे आप 12 लगाओगे। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कैसे कैलकुलेट करना है, इसको आपने कमेंट में आंसर देना है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। यहां पे मैंने इसके लिए एक फोटो भी लिया था। ये जो पेडिस्टल है आपके पास, कुछ इस तरीके से आपको पेडिस्टल डालना है इस फुटिंग के अंदर, इस तरीके से, और यहां से भी आपको कुछ इस तरीके से ये पेडिस्टल डालना है, कुछ इस तरीके से। यहां पे अभी आप देख सकते हो पेडिस्टल डाला गया है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हम कैसे 30 सेकंड्स में बीबीएस कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।